आज है 6 जून 2022। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडीएफ फूड्स के बारे में बात करेंगे। इस स्टॉक के अंदर प्रमोटर्स लगातार 2 क्वार्टर से अपनी हिस्सेदारी इंक्रीज कर रहे हैं। दिसंबर 2021 के क्वार्टर में प्रमोटर के पास में 31.42% की हिस्सेदारी थी। मार्च 2022 में वो हिस्सेदारी इंक्रीज होकर 33.58% हो गई और मई 2022 में हिस्सेदारी इंक्रीज होकर 36.59% हो गई है। तो प्रमोटर्स ने पिछले 2 क्वार्टर्स में लगातार अपनी हिस्सेदारी इंक्रीज की है। हिस्सेदारी इंक्रीज होना इस बात का इंडिकेशन है कि प्रमोटर्स को अपने कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा है, और अगर कंपनी के बिजनेस के ऊपर प्रमोटर्स को भरोसा नहीं होता है तो प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी कम करते हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशंस है कंपनी को लेकर कि प्रमोटर्स को कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा है। इसके लिए प्रमोटर्स बिजनेस के अंदर कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी इंक्रीज कर रहे हैं। तो जिनके पास में स्टॉक्स है उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशंस है, जिनके पास में होल्डिंग है, कि प्रमोटर खुद भी कंपनी का माल खरीद रहे हैं, क्योंकि प्रमोटर को कंपनी के बिजनेस के ऊपर पूरा भरोसा है। हम अभी ऐसा भी एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर प्रमोटर को कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा नहीं होता है तो वो किस तरह से अपनी होल्डिंग कम करते हैं और उस स्टॉक के प्राइस के ऊपर किस तरह से असर होता है। ये रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। जून 2019 में रिलायंस कम्युनिकेशंस के अंदर जो प्रमोटर्स का होल्डिंग था वो 22% था, लेकिन मार्च 2022 में वो होल्डिंग कम होकर सिर्फ 5.18% रह गया, क्योंकि खुद प्रमोटर को अपने बिजनेस के अंदर भरोसा नहीं है। इसके लिए प्रमोटर्स भी माल बेचकर इतना कम स्टेक अभी प्रमोटर के पास में रह गया। वही एफआईआईस के पास में जून 2019 में 7.75% का स्टेक था और अब सिर्फ 0.14% का स्टेक है। तो इस स्टॉक से एफआईआई भी निकल चुके हैं, काफ़ी कम होल्डिंग अभी रह गई है। डीआईआईस के पास में 8.05% का स्टेक था, अभी वो कम होकर सिर्फ 4.66% रह गया है। तो यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग जून 2019 में 22% थी, वो कम होकर 5.18% है। तो प्रमोटर्स ने माल बेचा, इसके लिए होल्डिंग कम हुई, क्योंकि अब खुद प्रमोटर को बिजनेस के ऊपर भरोसा नहीं है, इसके लिए प्रमोटर्स ने ये होल्डिंग बेची होगी। लेकिन पब्लिक के पास में 61.39% से होल्डिंग इंक्रीज होकर 89.23% यानी लगभग 90% की होल्डिंग पब्लिक के पास में इस कंपनी की है। तो ये काफ़ी सरप्राइज वाली बात है कि खुद प्रमोटर्स को कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर पब्लिक को कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा है। हो सकता है कि पब्लिक को बिजनेस के बारे में प्रमोटर से भी ज़्यादा पता हो। तो आप देख सकते हो कि अगर प्रमोटर्स लगातार माल बेचता हो तो स्टॉक के ऊपर क्या असर होता है। आज इस स्टॉक का प्राइस 3 रुपये से भी कम है और इस स्टॉक ने इन्वेस्टर्स की जो वेल्थ है उसको काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय किया है। तो पिछले 2 क्वार्टर में एडीएफ फूड्स की जो हिस्सेदारी कंपनी के प्रमोटर्स ने बढ़ाई है वो काफ़ी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि प्रमोटर को कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा है। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो सिर्फ 1700 करोड़ है, तो एक माइक्रो कैप लेवल की कंपनी है। ऐसे कम कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है, प्राइस काफ़ी वॉलेटाइल होता है। उस स्टॉक्स में काफ़ी वॉलेटाइल होता है, जब बढ़ते हैं तो भी तेज़ी से बढ़ते हैं, गिरते हैं तो भी तेज़ी से गिरते हैं, बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक होते हैं। और इस स्टॉक का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 21.60% है, जो कि काफ़ी शानदार है। हालांकि इस स्टॉक ने पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय तो वैसे भी इंक्रीज होना ही है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 16.10% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अगर इस स्टॉक के अगर हम सेल्स की बात करें तो मार्च 2011 में इस स्टॉक का जो सेल्स था वो 129 करोड़ था, जो कि इंक्रीज होकर मार्च 2022 में 421 करोड़ हो गया है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी का सेल्स भी पिछले कुछ सालों में कितना अच्छा इंक्रीज हुआ है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 14 करोड़ से इंक्रीज होकर मार्च 2022 में 48 करोड़ का हो गया है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। तो ये एक माइक्रो कैप लेवल की कंपनी है, तो ऐसे में इनका जो सेल्स है, नेट प्रॉफिट है, वो स्टेबल नहीं रहता है, कम ज़्यादा होते रहता है। लेकिन ओवरऑल सेल्स और नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छे इंक्रीज हुए हैं। और अब देखते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी पिकल्स बनाती है, अचार।
चटनीस बनाती है, रेडी टू ईट आइटम्स मतलब कि पैकिंग खोलो और तुरंत खा जाओ। वैसे प्रोडक्ट्स बनाती है पेस्ट एंड सॉसेस, फ्रोजन फूड्स, स्पाइसेस एक्सेट्रा। तो ये सब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। आज के दिन इस स्टॉक ने 777 पर क्लोजिंग दी है। 1.14% के स्टॉक में तेजी रही है। पिछले 5 दिनों में इस स्टॉक ने 4% का नेगेटिव रिटर्न दिया। पिछले एक महीने में 3.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। पिछले 6 महीने में 15% ये स्टॉक डाउन है। ईयर टू डेट 7% ये स्टॉक डाउन है और पिछले एक साल में ये स्टॉक 25% डाउन है। पिछले 5 साल में ये स्टॉक 158.32% अप है और ऑल टाइम में स्टॉक 15,146% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो कि ये स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका था मार्च 2020 में और वहाँ से इस स्टॉक में बहुत ही सडन स्पाइक आया और काफ़ी अच्छा इस स्टॉक की प्राइस इंक्रीज हुई है। इस स्टॉक ने 4 जून 2021 को 1013 का हाई बनाया था और वहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई और आज 777 पर क्लोजिंग दिया है। तो ये स्टॉक हाई बनाने से पहले काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ था। 200 रुपये से बढ़ बढ़ के 1000 के ऊपर पहुंच गया था। अगर कोई स्टॉक इतना अच्छा रिटर्न देता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग होना तो लाजमी है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग होने की संभावना तो रहती है। तो कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, कंजम्पशन वाली कंपनी है और प्रोमोटर्स भी इसमें पिछले 2 क्वार्टर से माल खरीद रहे हैं क्योंकि प्रोमोटर को कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट और सेल्स भी काफ़ी अच्छे इंक्रीज हुए हैं। तो आप अपना एनालिसिस कीजिए। इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह से आपको बाई सेल का रिकमेंडेशंस नहीं दिया जा रहा है। आप अपना एनालिसिस कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए, तब भी आप स्टॉक में निवेश कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।